नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिकास्ट्रो में स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 20। आज का जो विषय है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह कितने अंश पर उच्चांश का होगा और कितने अंश पर नीचांश का होगा। सबसे पहले ये जानेंगे कि उच्चांश से कितनी राशि आगे जाकर और कितने अंशों पे वो ग्रह नीचांश का होगा। मान लीजिए सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और ये मेष राशि है। यहाँ से ठीक 180 डिग्री पर वो नीच का होगा। और राशियाँ कितनी होंगी? 7। अगर मेष में है तो तुला राशि में जाकर वो तुला राशि में वो जाकर नीच का होगा। कोई भी ग्रह जिस अंश पर वो उच्च का हुआ उतने ही अंश पर जाके 180 डिग्री पर, यानी उससे 7वीं राशि पर जाकर वो नीच अंश का होगा। अब हम ये जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में और कितने अंश पर परम उच्चांश का होता है और परम नीचांश का होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रह, फिर लिखेंगे राशि, कौन सी राशि में उच्च का होता है, और उच्चांश कितने अंश तक वो उच्चांश का होता है। फिर लिखेंगे हम राशि और नीचांश। सबसे पहले आता है नंबर 1 पर सूर्य। सूर्य किस राशि में उच्च का होता है? सिंह राशि में। सूर्य किस राशि में उच्च का होता है? सिंह राशि उसकी स्वयं की राशि है, मेष राशि में। 1 नंबर की राशि मेष राशि में। और कितने अंश तक? 0 से लेकर 10 अंश तक। अगर कोई ग्रह मेष राशि में, अगर सूर्य मेष राशि में स्थित है और उसके अंश 0 से लेकर 10 अंश हैं, तो वो उच्च अंश पे। ठीक उसके सामने तुला राशि है, उतने 0 से लेकर 10 अंश तक नीचांश का होगा। 0 से लेकर 10 अंश तक मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में 0 से लेकर 10 अंश तक नीचांश का होता है। और उसके बाद आता है चंद्र। चंद्रमा वृष राशि में 0 से लेकर 3 अंश तक उच्च का होता है। और वृश्चिक राशि में 0 से लेकर 3 अंश तक नीच का होता है। अगर चंद्रमा वृष राशि में स्थित है और उसके अंश 0 से 3 तक है, तब ही वो उच्च राशि का कहलाया जाएगा।
उसके बाद आता है मंगल। मंगल किस राशि में उच्च का होता है? मकर राशि में। मकर मकर राशि में कहाँ तक? 0 से लेकर 28 अंश तक। और ठीक मकर से 10वीं राशि कौन सी है? 7वीं राशि कौन सी है? कर्क राशि। कर्क कर्क राशि में 0 से लेकर 28 अंश तक। 28 अंश तक। और मंगल के बाद बुध। बुध अपनी ही राशि में, कौन सी? कन्या राशि में। कन्या राशि में 0 से लेकर 15 अंश तक उच्च का होता है। और ठीक उसे 7वीं राशि मीन राशि में 0 से लेकर 15 अंश तक नीच का होता है। बुध के बाद गुरु। गुरु किस राशि में उच्च का होता है? मंगल के उलट। कर्क राशि में। कितने अंश तक? 0 से लेकर 5 अंश तक उच्च का। और मकर राशि में 0 से लेकर 5 अंश तक नीच का। 0 से लेकर 5 राशि तक नीच का। गुरु के बाद आता है शुक्र। शुक्र जो है मीन राशि में 0 से लेकर 27 अंश तक उच्च का। और कन्या राशि में 0 से लेकर 27 अंश तक नीच का है। अंत में आता है शनि। शनि जो है तुला राशि में 0 से लेकर 20 अंश तक उच्च का। और मेष राशि में 0 से लेकर 20 अंश तक नीच हो जाता है। तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का। इसके विपरीत जो शनि है तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का 0 से 3 डिग्री तक। और मंगल मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का। इसके बिल्कुल विपरीत गुरु जो है कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का होता है। बुध अपनी कन्या राशि में उच्च का 0 से 15 अंश तक और मीन राशि में नीच का। और इसके शुक्र जो है इसके विपरीत है, मीन राशि में नीच का और कन्या राशि में उच्च का होता है। इसको याद रखने के लिए आसान तरीका जो है वो यही है कि सूर्य और शनि का विपरीत। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का। तो शनि किसका है?
शनि तुला राशि में नीच का, उच्च का, और मेष राशि में नीच का। ये याद रखने के लिए इन दोनों को याद रखिए, सूर्य और शनि। आगे मंगल। मंगल जो है मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का। मकर राशि में, और जो गुरु है कर्क राशि में उच्च का, गुरु कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का। ये दूसरा पेयर हो गया। इसी प्रकार बुध अपनी राशि कन्या में उच्च का होता है और मीन में नीच का। तो जो शुक्र है मीन में उच्च का होता है और कन्या में नीच का। ये तीसरा पेयर है। सातवां जो ग्रह है चंद्र, ये वृष राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का। ये अकेला है। दूसरा, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो अपनी राशि का अकेला है और वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का। तो एक बात और याद रखनी है, इसके अलावा जब हम उच्चांश और नीचांश देखेंगे, सूर्य 0 से लेकर 10 अंश तक उच्च का होता है। ये उच्चांश है, परम उच्चांश भी बोलते हैं इसको। और किसमें? मेष राशि में। और नीचांश कितने हैं? 0 से लेकर 10 अंश तक। ये कौन सी राशि हुई? तुला राशि। तुला राशि का इसको ज्योतिषीय कैलकुलेशन में, भाषा में और कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि 0 मेष राशि कौन सी है? पहली राशि। पहली राशि से पहले कौन सा? कुछ भी नहीं था, 0 था। 0 साइन पास 10 अंश। इधर भी ये कौन सी है? नीचांश कहाँ होगा? तुला राशि में। तुला राशि में कितने अंश तक है? 10 अंश तक। तो इससे पहले कितनी राशियां निकल चुकी? 6 राशियां निकल चुकी। तो नीचांश है 6 साइन पास 10 अंश। 10 अंश। अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा किस राशि में होता है? दूसरी एग्जांपल ले रहा हूँ। चंद्रमा वृष राशि में होता है। कितने अंश तक होते हैं? 0 से 3 अंश तक। तो ये कितनी राशि पास हो चुकी? एक राशि मेष राशि निकल गई और वृष राशि में जब 0 से 3 अंश का होगा तो वो उच्चांश होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? 1 साइन पास 0 अंश। और वृश्चिक राशि में 8वीं राशि है वृश्चिक, कितना है? 0 से 3 अंश तक। कैसे लिखेंगे? 7 साइन पास 0 3 अंश तक। हम अक्सर ये कह देते हैं कि सूर्य मेष राशि में स्थित है, वो उच्च का हो गया। क्या वो वाकई उच्च का है? पर उच्चांश में है तो वहाँ हमें उच्चांश देख लेने चाहिए। अगर सूर्य मान लो 0 से 10 अंश तक होता है, 0 से
10 अंश तक उच्च का होता है। किसमें? मेष राशि में। अगर किसी की कुंडली में सूर्य कितने अंश का है? 12 अंश का है, तो ये उच्चांश तो निकल गए। कहने को वो उच्च राशि में बैठा है, मगर फल क्या देगा? साधारण फल देगा, उच्च अंशों वाला फल नहीं देगा। इसी प्रकार नीच के, कहने को तो वो नीच है, अगर सूर्य तुला राशि में 12, 13, 14, 10 अंश के बाद किसी भी अंश पे बैठा है, तो कहने को तो वो नीचा राशि में बैठा है, मगर वो नीच अंश से निकल गया, वो साधारण फल देगा। अब एक चीज और नोट कीजिए, उच्च, अगर कोई ग्रह उच्च राशि का है तो उसका फल अधिक होगा। किससे? मूल त्रिकोण से। मूल त्रिकोण का फल किसके होगा आगे ज़्यादा? स्वराशि से। स्वराशि, क्योंकि मैंने मूल त्रिकोण पढ़ाई नहीं है अभी, अगले लेसन में हम मूल त्रिकोण राशियों के बारे में बात करेंगे। अगर आप क्रमशः वीडियो को देखते रहेंगे और नोटबुक या कॉपी लेकर साथ साथ में नोट करते रहेंगे, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए, आप कोई क्वेरी चाहते हैं, तो कमेंट्स में जाकर आप कमेंट लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको अपने प्रश्नों का आंसर जरूर मिलेगा। क्रमशः पाठ को पढ़ते रहिए। मेरा ये मानना है कि आप जो ज्योतिष का बेसिक है वो सीख जाएंगे। यानी जब तक आपका ज्योतिष का बेसिक परिपक्व नहीं होगा, तब तक आप प्रेडिक्शन में खरे नहीं उतरेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।